क्राइमिया ब्रिज ब्लास्ट ने यूक्रेन के युद्ध का रुख अब मोड़ दिया है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये ब्लास्ट यूक्रेन की सेना ने नहीं बल्कि तालिबान के लड़ाकों ने किया। मतलब जेलेंस्की की मदद के लिए यूक्रेन में तालिबानी लड़ाकों ने मोर्चा अब संभाल लिया है। युद्ध की सबसे बड़ी खबर है ये। इस खबर में पुतिन के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। ये खबर पुतिन ने देखी तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। क्या ज़ेलेंस्की ने अफगानिस्तान से बुलाया सुसाइड बॉम्बर? ज़ेलेंस्की से ऐसी उम्मीद पूरी दुनिया को नहीं थी। क्या जवाहिरी और ओसामा के शागिर्द अब ज़ेलेंस्की के लिए लड़ेंगे? पूरी खबर बताएंगे, उससे पहले ये धमाका देखिए। एक बार फिर गौर से देखिए। 8 अक्टूबर को क्राइमिया के पुल पर हुए इस धमाके ने मॉस्को तक सबकी नींद उड़ा दी थी। पुतिन के दिमाग में परमाणु बम वाला आइडिया आया जिसका टारगेट यूक्रेन बनता। लेकिन इस धमाके को लेकर जो बातें सामने आई वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगी। एक ट्रक में विस्फोटक लाद कर ड्राइवर ट्रक समेत धमाका करता है। सवाल है कि क्या इस आत्मघाती हमले का ऑर्डर ज़ेलेंस्की ने दिया था? अगर ऐसा हुआ तो ज़ेलेंस्की के लिए आत्मघाती हमलावर का इंतजाम किसने किया? खुफिया सूत्रों से यह बहुत ही धमाकेदार खबर है। सूत्रों के मुताबिक ये सुसाइड बॉम्बर अफगानिस्तान से था और इसका इंतजाम तालिबान और पाकिस्तान ने मिलकर किया था। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा क्योंकि ये ऐसा हमला है जिसके मास्टरमाइंड का पता चलते ही व्लादिमीर पुतिन उसके डेथ वारंट पर दस्तखत कर देंगे। चाहे वो जो हो, पुतिन उसे छोड़ेंगे नहीं। पुतिन को इस युद्ध में शुरू से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। ये बात पुतिन के दुश्मनों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अब पुतिन के रास्ते में जो आएगा वो मारा जाएगा। और जो बात खुफिया सूत्रों से पता चली है वो ये है कि ज़ेलेंस्की के लिए आत्मघाती हमलावर का इंतजाम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से किया। इसी हमलावर ने 8 अक्टूबर को सुबह सवेरे क्राइमिया ब्रिज पर धमाके को अंजाम दिया और फिर कीव पर पुतिन का गुस्सा ऐसा बरसा कि ज़ेलेंस्की का बंकर भी हिलने लगा। अब इस धमाके के बाद अफगानिस्तान पर सबकी नजरें पड़ेंगी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश सामने आएगी। खुफिया सूत्रों से जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक कादिरव के लड़ाकों को टक्कर देने के लिए अब यूक्रेन की फौज तालिबान और अल कायदा से मदद ले रही है। तालिबान के आतंकवादी अब अलग अलग रास्ते से यूक्रेन पहुंच रहे हैं और वहां युद्ध में उनका इस्तेमाल एक भाड़े के सैनिक की तरह हो रहा है। यूक्रेन की सेना आमने सामने की लड़ाई तो लड़ सकती है लेकिन वहां के लोग सुसाइड बॉम्बर नहीं बन सकते। इसलिए यूक्रेन के लिए अफगानिस्तान से सुसाइड बॉम्बर तैयार किए जा रहे हैं और उनकी भर्ती पाकिस्तान की निगरानी में की जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद वहां लगभग 1 लाख लड़ाके खाली बैठे हुए हैं। उनके पास पैसे कमाने का जरिया भी नहीं है, इसलिए उनको यूक्रेन में लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ रहे चेचन लड़ाकों को जवाब देने के लिए तालिबान और अल कायदा का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुतिन की फौज को कादिरव की बड़ी मदद मिली है।
लेकिन ज़ेलेंस्की के पास ऐसे जुनूनी लड़ाके नहीं हैं जो रूस को पूरी जान लगाकर टक्कर दे सकें। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की फौज ने तालिबान पर नजर गड़ाई और अब उसके लिए तालिबान वाली फौज तैयार है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई में चेचन्या के लड़ाकों की टोली लगातार यूक्रेन पर भारी पड़ रही है। उससे भी भारी पड़ रहा है चेचन्या के लड़ाकों का आतंक, क्योंकि चेचन के लड़ाके बहुत क्रूर माने जाते हैं और उनका मकसद दुश्मन का मनोबल तोड़ना होता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ज़ेलेंस्की अब ऐसा ही डर पैदा करने के लिए तालिबान की मदद ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस काम में पाकिस्तान की पूरी फौज शामिल है। अपने आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान की फौज ने अलकायदा और तालिबान के आतंकवादियों से संपर्क किया और उन्हें कहा कि वे यहाँ तो खाली बैठे हैं, लेकिन अगर वे यूक्रेन में उसका साथ देंगे, उनके लिए युद्ध लड़ेंगे तो उन्हें मिलेगा मुंहमांगा पैसा। साथ ही उन्होंने उन्हें रूस से बदले की याद भी दिलाई, क्योंकि रूस ने 1980 के दशक में अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था। यूक्रेन में इस वक्त बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। युद्ध बड़े खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन तमाम मोर्चों पर हर तरह के हमलों के बावजूद क्रूरता की ऐसी पराकाष्ठा किसी ने नहीं पेश की जैसे चेचन लड़ाकों ने की है। आमतौर पर यूक्रेन के फौजी के किसी के सामने पड़ने पर उसे सिर्फ गोली मारते हैं, लेकिन चेचन लड़ाके अपने साथ कुल्हाड़ी और हथौड़ा रखते हैं, जिससे वो अपने दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। कादिरोव की फौज की ऐसी ही क्रूरता ने यूक्रेन की फौज में डर पैदा कर दिया है और अब ज़ेलेंस्की इस डर का मुकाबला तालिबान के आतंकियों के इस्तेमाल से करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन अफगान लड़ाकों को गोरिल्ला वॉर करने के लिए कहा गया है, जिससे वो रूस की सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। इनमें कई आत्मघाती हमलावर भी हैं, जिनमें से एक क्राइमिया का ब्रिज उड़ाने वाले हमले में शामिल था। यानी तालिबान ने यूक्रेन की तरफ से सुसाइड बॉम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और इसमें बड़ी भूमिका पाकिस्तान की है। सवाल है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो अमेरिका को खुश करना चाहता है? क्या वो CIA के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करना चाहता है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के आतंकियों का इस्तेमाल एक बार फिर अमेरिका के गुड बुक्स में आने के लिए करना चाहता है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल कि बाजवा या शाहबाज शरीफ ऐसा करके रूस या कहीं पुतिन के गुस्से का शिकार क्यों बनना चाहेंगे? पुतिन ने इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में एक लकीर खींच दी है, जो खासकर यूरोप के देशों के लिए है, यानी जो उनके साथ नहीं है वो उनके खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान ने अब पुतिन के खिलाफ जो आग जल रही है उसमें घी डालने का काम किया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने बाकायदा अफगानिस्तान जाकर तालिबान के ट्रेनिंग कैंपों में तालिबान के आतंकवादियों का ब्रेन वॉश किया और उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि वे यूक्रेन जाकर पुतिन के खिलाफ लड़ेंगे। सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रूस यात्रा का कथित कलंक भी धोना है। इस वक्त यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया में दो धड़े बन चुके हैं। एक वो जो रूस के साथ है और दूसरा वो यूक्रेन या कहीं कि अमेरिका के साथ है। यूक्रेन के साथ नाटो देश है तो रूस के साथ ईरान है, बेलारूस है, सीरिया है। चीन और भारत ने भी रूस का विरोध नहीं किया है। पुतिन को इस वक्त मदद चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए रूस ईरान से बड़ी मदद ले रहा है। पुतिन ने ईरान से ड्रोन भी लिए हैं और अब फतह 110 मिसाइल लेने पर कई रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन अभी कुछ पुख्ता नहीं है। लेकिन पुतिन को इस वक्त नए हथियार चाहिए, चाहे वो रूस की सेना के हों या फिर ईरान के क्यों न हो। पुतिन को नए हथियार मिलेंगे तो ज़ेलेंस्की को भी नाटो से नए हथियार मिलते रहेंगे। ऐसी गारंटी खुद अमेरिका ने दी है। बाइडेन ने बार बार कहा है कि वो यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे और ज़ेलेंस्की का आखिरी दम तक साथ देंगे। Yes, because if we support Ukraine, we're supporting all of Europe. We're supporting NATO. Do you think that Mr. Putin decides he's just going to deal with Ukraine and that's the end of it? No. I don't understand the threat that they're saying they may have to stop funding the Ukrainians in their war against this brutal dictator. बाइडेन के इसी हथियार और फंड वाली दरियादिली को देखकर ज़ेलेंस्की ने मांग लिए थे 3 लाख करोड़।
लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की 3 लाख करोड़ कहां खर्च करेंगे? हथियार खरीदेंगे या किसी को रकम देंगे? सवाल है कि पैसों की बारिश क्यों चाहते हैं ज़ेलेंस्की? 3 लाख करोड़ का क्या करेंगे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की? इतना कैश ज़ेलेंस्की ने कभी देखा भी होगा? 3 लाख करोड़ से क्या ज़ेलेंस्की हथियार खरीदेंगे या कुछ और करेंगे? आखिर पुतिन को हराने के लिए ज़ेलेंस्की को क्यों चाहिए 3 लाख करोड़ रुपए? क्या ज़ेलेंस्की को मिला फंड खत्म हो चुका है? 8 महीने से जारी युद्ध में ज़ेलेंस्की का बजट क्या पूरी तरह बिगड़ चुका है? यह साफ है, यूक्रेन में हाई वेलोसिटी युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने बड़ी डिमांड रख दी है। वो पश्चिमी देशों, पूरे यूरोप और नेटो से 3 लाख करोड़ की मांग कर रहे हैं। युद्ध लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की ने अभी तक जो मांगा है वो मिला है। रूस से टक्कर लेने के लिए अमेरिका और नेटो ने ज़ेलेंस्की की हर ख्वाहिश पूरी की है।